मेरा जितना गाना हाय दैया डिस्को डिस्को काले बोरैया जितना सब मेरा आसाम। एक हुआ ना मेरा जन्मभूमि अगर रांची है तो मेरा कर्मभूमि मेरा आसाम है। कोई अपना कीमती समय निकाल करके मेरे को सुनने के लिए, नाचने के लिए, झूमने गाना सुनने के लिए भी आता है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे यादों में रहे। मैं ऐसा चीज़ मैं कुछ करूँ जो कि उन लोग का समय बर्बाद ना हो। हाय दैया हाय दैया हाय दैया हाय रे दया चलनी सैया झुमर खेले लुदुम झुमर खेले। हमारा फोकस ही ऐसा रहता है कि जो नहीं सुनता हो हमारा नागपुर म्यूजिक को उसको कैसे सुने। आसाम के साथ आपका कनेक्शन कैसे है? हाँ, ये कैसे हुआ? कौन पहले फोन किया था? कहाँ पे शो था? सभी कोई बोलते हैं कि ये जो संगीत है ना ये बड़ा बहुत समंदर है, तुम जितना डूबते जाओगे तुमको और अच्छा आनंद आते संगीत में बोला। लैंग्वेज का हाँ, फर्क ही नहीं नहीं पड़ता है। है। कभी ऐसा हुआ है कि बाल नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ है क्या? कभी ये बाल है नहीं है या उसको ऐसे उसको हटा के रखा अभी है? गूगल में तुरंत अगर टकला नागपुरी सिंगर अगर बोल देंगे ना, अभी देख लीजिए वो अर्जुन लाकड़ा निकलेगा। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ। কোন আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে, পৰিচয় দিব নালাগে। মই অকণমান ধৰি লওক, ये हमारा भाई लगे, ये झारखंड का स्टार लगे, ये असम का बहुत बड़ा कनेक्शन भी लगे और ये अर्जुन लाकड़ा लगे। नमस्कार। नमस्कार, जोहार 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 जोहार। जोहार। कैसे आप? आज रौरेमंकर चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छा तमाम मोर जितना भी भाई बहन मन सभी माता पिता मन के दिल से जोहार है, प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा था इस रौरे से मिल के, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था। जेके मैं रौरे के मैं बहुत टीवी मन दे यूट्यूब में मैं देखा था, आज मैं साक्षात मैं तो लग पालो, बहुत ভালে লাগে তোমাকে। बहुत बहुत धन्यवाद। আমি কালি লগ পালোঁ, বহুত কথা শুনি আছিলোঁ অৰ্জুন লাকৰাৰ বিষয়ে, আৰু মই প্ৰথম এবাৰ তেওঁক লগ পাইছিলোঁ পানী তোলাত, যেতিয়া এটা অনুষ্ঠানত ময়ো গৈছিলোঁ অতিথি হিচাপে। তেতিয়া অৰ্জুন লাকৰাক চাবলৈ মানে লাখ লাখ মানুহ, মই গাড়ী এনেকুৱা হৈ গ'ল, মই গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ। তেতিয়া মই গম পাইছোঁ, दिस इज अर्जुन लाकड़ा। तो तभी मुझे समझ में आ गया था आप कौन है, आपका क्रेज कितना है, और आप थोड़ा ये जो जोश लगा के जो गाना गाते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया में, एनी टाइम जोश जोश, ये कहाँ मिलता है? ये जोश हाँ मिलता क्या है, पब्लिक का जो मेरे जो भाई बहन हैं यहाँ के जितने सारे लोग मेरे को आते हैं, बस मेरा एक चीज़ फोकस रहता है कि उन लोग का समय जो है यूं ही बर्बाद ना हो, क्योंकि इतना दूर से कोई कितना अर्जेंट काम को छोड़ के भी मेरे को सुनने के लिए आता है। कोई अपना कीमती समय निकाल करके मेरे को सुनने के लिए, नाचने के लिए, झूमने गाना सुनने के लिए भी आता है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे यादों में रहे। मैं ऐसा चीज़ मैं कुछ करूँ जो कि उन लोग का समय बर्बाद ना हो, मतलब वो बोले कि हाँ वहाँ गए थे मज़ा आया, कुछ ले गया, बस ये चीज़ सोच के तो उन लोग का एक एनर्जी, उन लोग से भी ताकत मेरे को मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं देख रहा था आपका अगर शो यहाँ पे है, असम में है, आपका शो सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए झारखंड से भी लोग आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कितना क्रेजी हो सकते हैं ये लोग, बाप रे बाप। ये झारखंड से भी, और अभी एक जैसे आपने बोला तो मेरे को याद आया, मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे मैं था, तो जैसे मेरा बोर्डिंग टाइम थोड़ा सा लेट था तो ऐसे ही रूम में मतलब वहाँ पे मैं वेट कर रहा था, तो 2-4 बंदा मतलब वहाँ से आया, तो फिर मेरे को वो पहले नज़र देख रहा था कि है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। जब बाद में उसका हिम्मत जुटा तो फिर वो बोले दादा तो अर्जुन लाकड़ा लागे, इसके बोले नहीं नहीं है, कौन बोला? हम बोले नहीं बयान आप हमें नहीं है, ये नहीं है, कैसे बोले बोल के, फिर भी वो ताकत लगाए बोला तो टोपी एक बार खोल मुके फिर कुछ कह दे बोल के, टोपी बोला चलो ये दादा तो ही लागे बोल के, अरे कहाँ से आती बोल के, तो बोले बैंगलोर से रौरेकर मैं शो देखेला तो बोल के, तो हम बोले ये मानुस लागे लेकिन बैंगलोर से आवत, हम बोले भाड़ा कितना लागलक, तो भाड़ा तो वो लाग गलक मतलब 15 to 70,000 लाग गलक, 17, तो हम बोले कि पागल है किसका, तो ये मुके बोलते इन्हें मैं वीडियो कॉल में आया था भाई तो की दरकार है उतना कमा थी मेहनत से करा थी, लेकिन रौरे को प्यार गले लगा लो, मैं क्या कब बोलो तुमको कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी मैं तो आते रहो ना, नहीं मैं आते रहो ना, तो आराम से कभी आओ, कोई दिक्कत ना के, लेकिन तो जब तक ही मैं
টাইট একদম। আমাক एक्चुअली जुबिन दाई ये बस्तुটো শিকাই থৈ गए। जुबिन दा इतना लोगों से कनेक्शन में रहता था, জি। बड़े आदमी के साथ जैसा है, छोटे आदमी के साथ भी ऐसा है। हाँ, तो वो मैं आपको देख रहा हूँ। आपका सोशल मीडिया जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, जी। आप सबके साथ घुल-मिल जाते हो, उनके साथ बात करते हो। किसी ने बोल दिया कि हाँ, एक वो गाना गा दो, वो भी गा रहे हो आप, स्टेज में तो फाल रहे हो। तो ये कैसे मेंटेन होता है? मेरे को ना एक शुरू से हुँ, जब मैं कहीं प्रोग्राम में देखने मतलब जाता था, तो उस समय उतना गाना मेरा चर्चित नहीं था। तो चलता था तो फिर उसके बाद एक लगता था कि काश अगर अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा करूँगा बोल के। ओके। तो भगवान ने एक आसाम जैसे सोना का जो आसाम मेरे को जो दिलाया वो भगवान, वो जगह मुझे भेज दिए यहाँ पे, जो भगवान की कृपा है, जो आप दोनों हम और आप बैठे हुए इस समय में हमेशा कुशल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैं सबसे प्रथम मैं यहाँ पे जब असम में मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो इतने अच्छे-अच्छे जो संगीत प्रेमी जो एक डांस कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो मैं कभी ऐसा करूँगा तो मैं भी ऐसा गाना गाऊँगा बोल के, ऐसा। तो मुझे लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं अपना म्यूज़िक के ज़रिए। हमारा फ़ोकस ही ऐसा रहता है कि जो नहीं सुनता हो हमारा नाम के म्यूज़िक को, उसको कैसे सुने? क्या क्या बजाए? कौन-सा किस तरह का गाना गाएँ जो कि सबको समझ में आए बोल के, ऐसा। तो सो असम तो आप जानते ही हैं कि मतलब हमारे आदरणीय हमारे हृदय सम्राट जुबिन गार्ग दादा के लिए जो वो एक रास्ता बना दिए, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत बड़ा, बहुत ये बड़ा। जो आपने बोला कि मैं अगर स्टार बन गया, जी, अगर मैं स्टेज परफॉर्म कर सकता, तो जी। मैं ऐसे बन के रहूँगा, जी, बिल्कुल। डाउन टू अर्थ बन के बिल्कुल, रहूँगा। बिल्कुल। वो आपने मैनिफेस्ट किया हाँ, था? मैनिफेस्ट मतलब हाँ। जैसे मैं ये सोचता हूँ ना कि जो इंसान मेरे को देखने आया, हुँ, हुँ, जो इंसान मेरे को सुनने आया, तो वो इंसान जो है वो मेरे को सुनने आए हैं, मेरे को देखने आए हैं, तो मैं ही अगर उनसे दूरी बना लूँ, मैं ही उनसे अगर, तो कौन मुझे देखेगा? कौन मुझे सुनेगा? हुँ, और क्यों सुनेगा? मेन बात तो ये भी है कि क्यों सुनेगा बोल के, क्योंकि वो है और वही देखेगा मेरे को और वही सुनेगा मेरे को। तो जब भी आता है, मैं गाना गाने के लिए आया हूँ, अगर मेरे गाना से अगर उनको मेरा एक झप्पी से अगर एक उनका हाथ मिलाने से अगर उनको अंदर में जगह हृदय से खुशी मिल जाती है, ये मेरा नहीं है तो भगवान का है। ये भगवान मेरे को भेजे हैं मतलब कि तू जा ऐसे-ऐसे करना बोल के। ठीक है, दूरी दूरी कब बनाया जा सकता है कि दूरी जब भीड़-भाड़ रहे तो हम बोल सकते हैं कि दादा थोड़ा सुन ओलोक निसु पीछे मैं तो लोग खरा बोल के, ये बोल सकते हैं। लेकिन जब इतना सारा जो हमारा एक प्यार जो है ना, वो प्यार में दूरियाँ रहे तो फिर वो मज़ा नहीं है। मज़ा नहीं आता। उसको पकड़ के हग बिल्कुल, करके बिल्कुल, बिल्कुल, रखना बिल्कुल। पड़ता है। सोचिए कि कितना मतलब हज़ार-हज़ार मानुस, लाख मानुस आते हैं फंक्शन देखने के लिए। आज उस फंक्शन में अगर थोड़ा-सा भी बिना स्वार्थ का जो आपके पास आएँगे, आपके लिए वेट करेंगे, सुबह तक वेट करेंगे। आदमी 1 घंटा, 2 घंटा का अगर कहीं का ट्रेन भी, फ्लाइट भी अगर मिस होता है तो गाली देने लगते हैं। भड़क जाता है, हाँ। या मतलब होते हैं ना, किसी को हाँ। डाँटने लगते हैं कि इतना लेट हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए अगर वो 3 घंटा भी लेट होना तो भी उसके लिए बेचैनी होता है। तो ये प्यार है और प्यार में अगर दूरियाँ पैदा कर दूँ तो फिर वो नहीं है, मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है। अरे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ तो मैं ऐसे ही बात करूँ कि आध्यात्मिक की तरफ बिल्कुल, चली जाऊँ बिल्कुल, हम बिल्कुल, लोग। बिल्कुल, और बिल्कुल। गाना तो आप लोग सुन रहे थे, अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन इस आदमी को मुझे जानना है, इसीलिए मैं आपको आपके अंदर घुसना चाहता हूँ। बिल्कुल ज़रूर, ठीक तो है। ये कैसे हो गया? कहाँ हुआ और कहाँ पढ़ रहे थे आप? और म्यूज़िक का फर्स्ट स्टेप कहाँ से आया? झारखंड से आया? कैसे आया? जी। झारखंड से मेरा घर मतलब मेरा जन्म स्थान मेरा रांची हुआ, रांची रांची। झारखंड। तो एक बचपन से ही हमारे उधर जैसे कहा कहा करते हैं कि जिनको विरासत में मिलती है म्यूज़िक, तो ऐसे ही मतलब वो उनका जो वंश जो होता है वो गाने वाले भी निकलेंगे, बजाने वाले निकलेंगे, ऐसा जिनका विरासत में होता है। तो वैसा पापा मेरे गाते नहीं हैं, मम्मी मेरी गाती नहीं है और पापा को ये भी मालूम नहीं कि हारमोनियम क्या होता है बोल के। ओके। तो
मेरे जो बड़े पापा थे वो ड्रिंक करने के बाद, हम लोग में आदिवासी में जो ड्रिंक चलता है ना, वो ड्रिंक करने के बाद पूरा राग लेते थे, पूरा आलाप लेते थे, मतलब हर मौसम को आनंद लेते थे, वो भी ड्रिंक करने के बाद। मतलब बहुत रिझार थे, तो उसको मैं सुनता था, सुनते सुनते थोड़ा सा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद फिर मैं स्कूल में जब स्कूल में जाने लगा तो उसके पहले से मैं गाता था, म्यूज़िक का बहुत शौक था। जैसे बैंड पार्टी जो पहले होता था ना, तो उस बैंड पार्टी में वो जो एक बेंजो होता है हम लोग का, बेंजो, तो जो बेंजो बजाते हैं, फिर डंका बजता है, तो जो घड़ा का जो एक होता है ना, घड़ा का जो ऊपर वाला, तो उसमें घड़ा को फोड़ लेते थे, और उसके बाद उस घड़ा को पेपर से, जो हम लोग खाना बनाते हैं राइस, तो उसका जो माड़ निकलता है ना, माड़, उसी को पेपर में डुबो करके उसके बाद उसको ऐसे करके छाड़ते थे ऊपर में। तो उसके बाद छाड़ने के बाद वो जब सूख जाता था तो उसके बाद बजाते थे। बजता था? हाँ बजता था, अभी बजता है वो मतलब, अब बहुत अच्छा। तो एक दिन मेरी मम्मी गुस्सा होके वो फोड़ दी, तो उसके बाद फिर काफ़ी हम परेशान भी हुए, और कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा शो होता तो भी मैं देखने जाता था। मुझे मालूम नहीं था गाना है बोल के, इतना इतना गाना ही मेरे को मालूम नहीं था। तो हम लोग का जो बांस का जो पेड़ होता है ना, बांस के पेड़ में जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो बैठने वाला, जो हम लोग पीड़ा बोलते हैं आजकल, पीड़ा, हम लोग पीड़ा बोलते तो पीड़ा बोलते हैं। तो वो पीड़ा में मतलब इस बॉक्स बनाता था मैं, बांस में बांध करके रस्सी से बॉक्स बनाता था, और अपने ही धुन में ऐसे कर करके पूरा अपने गाता था, पूरा बजाता था। अगल बगल वाले लोग सबको जानते थे, क्या यार ये एक दिन कलाकार बनी, ऐसा ऐसे बोलते थे। तो वहाँ से शुरुआत होने के बाद मैं स्कूल गया। स्कूल में फिर जो हमारा जो फोक म्यूज़िक है, फोक गाना है उधर का, लोकगीत, तो वो लोकगीत मैंने जब गाना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट करते करते फिर धीरे धीरे बहुत जगह जगह से बोले कि तुमको सीखना चाहिए, तुमको सीखना चाहिए बोल के। तो फिर मैं उतना ना फाइनेंशियल उतना ठीक नहीं था, तो कैसे करे नहीं करे बोल के, फिर भी एक था, तो इससे उससे मांग करके कुछ कुछ भैया लोग हैं जो भैया मेरे बहुत, मतलब एक शुरू से मेरे भैया लोग भी बहुत सारे ऐसे छोटा भाई लोग भी बहुत मदद किए मेरे को, तो सीखने में भी। तो जब से मैंने सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद से एक कहा जाता है ना कि अभी हम लोग 1 क्लास में हैं, लेकिन 1 क्लास में 10 क्लास जाते जाते अभी जो 1 से 10 के बीच में जो गैप जो मिलता है, वो गैप में बहुत सारी चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता है। तो हम ये चीज़ ये सीखे, तब उसके बाद धीरे धीरे करते करते कंटिन्यू हम मतलब गाना स्टार्ट करते गए, और फिर अभी जो सीख रहे हैं कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक भी मैंने सीखा, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि क्लासिकल म्यूज़िक सीखते सीखते जो हमारा जो ट्राइब म्यूज़िक जितना है, नागपुरी गाना सब है, वो नागपुरी गाना में 4 चाँद हम लोग का आ गया, ऐसा हुआ। तो जैसे हम लोग का काले बुरे हुआ, बहुत सारा ऐसा गाना है जो कि हम लोग उसी बेस पे हम लोग बनाए और गाए, अच्छा लगता है ऐसे ही। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग कब था, वो कैसे हुआ? फर्स्ट रिकॉर्डिंग आई थिंक जिसमें सीडी कैसेट था ना, हाँ, तब तो सीडी कैसेट में उस समय मैं गाता था वहाँ पे। तो 2-3 गाना गाया, तो उतना चला नहीं, उतना कुछ नहीं, क्योंकि उस समय खुद ही हम लोग मेहनत करते थे। कैसेट को बनाना है, कैसेट को कहीं मार्केटिंग करना है, कैसे प्रिंट करना है, क्या करना है, सारा चीज़ एवरीथिंग। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 फिर बहुत दिन तक नहीं मिला, बहुत दिन तक मैंने सीखा, उसका मन बना लिया कि नहीं मेरे को करना है तो बहुत कुछ बड़ा करना है, ये छोटा सा नहीं होने वाला है। तो फिर मैंने हिंदी सॉन्ग गाना स्टार्ट किया, कुछ होटल्स में मैंने गाए, जैसे नाइट शो जो होता था कैरोके में, ट्रैक पे हिंदी सॉन्ग मैंने गाया। तो धीरे धीरे करते करते बस यही हुआ, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग आई थिंक मेरे ख्याल से लगता है 2011 मतलब 2010-11 के आसपास हमने फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने किया था। उसमें ज़्यादा नहीं चला, उसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया, फिर सीखा, सीखते आई थिंक मैंने ख्याल से लगता है 2016 या 17 में मैंने एक मेरा दोस्त जो रोहित कच्छप मेरा दोस्त का नाम है, वो मेरा पार्टनर है, तो वही उसी के साथ मैंने एक कोलैबोरेशन और एक अच्छा मतलब हम लोग का म्यूज़िक को कुछ नया रूप दे सके, बस वही कोशिश की है, और आज आप लोग के पास है। आपको पब्लिक जानना शुरू किया 17 से, 17-18 से? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस समय से जानना स्टार्ट किया। जानता था कि हाँ ये रैंडमली मतलब आर्टिस्ट है, कुछ ऐसा है बोल के पब्लिक, लेकिन
पब्लिक भी जाना तो ऐसा पब्लिक मेरे को जाना जो कि बहुत अच्छा लगा कि सबका मतलब एक म्यूज़िक का अलग अलग मतलब जगह है। किसी को नागपुरी पसंद है तो किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को पूरा सैड पसंद है, ये भी होता है। आप हर गाना गाते हैं, हाँ, हर अभी तरह अभी 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 जी अभी तरीका का बिल्कुल गाना? बिल्कुल अभी सब चीज़ हो रहा है। सब चीज़ हो रहा है। तो आपका फैमिली कैसा है? वो फैमिली में बहुत पैसा वाला फैमिली है नो या नो नो नॉर्मल नो फैमिली? नहीं नॉर्मल फैमिली है। नॉर्मल बात यहाँ पे पैसा वाला भी नॉर्मल होता है, हम लोग भी नॉर्मल होता पर है। उससे कम है, उससे कम है, नॉर्मल से भी कम है, नॉर्मल से कम है। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, 4 भाई हैं, 4 भाई में सबसे बड़े भाई हम हैं। सबसे बड़े? जी, एक साथ रहते हो सब? हाँ सब एक साथ रहते हैं हम लोग। पापा मम्मी अभी भी है? हाँ पापा मम्मी है, पापा खुश मम्मी है ना वो हाँ लोग? बहुत बहुत खुश बहुत है, खुश बहुत खुश है, बहुत खुश है। जो मेरा ड्रीम था कि मतलब ऐसे ऐसे काम करना तो मम्मी कभी कभी सपना भी देखती है, बोलती सपना भी देखती है कभी कभी कि सपना में वो गुम हो जाती है, गुम हो जाती है सपना में और फिर बोलती है कि कहीं गुम हो गए, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है। तो बोलती है कि मेरा बेटा को जानते हो, मेरा बेटा वो गाना गाया है, उसी का हम मम्मी हैं, मम्मी है। वो सपना में। तो मेरे मम्मी मेरे को बोलती है कि हमको तुम लोग अकेले मत छोड़ना, नहीं तो पता नहीं कहीं गुम हो जाएंगे, बोले कोई ऐसा चांस ही नहीं आएगा। तो मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा, मम्मी बहुत सपोर्ट की, पापा भी सपोर्ट किए। मम्मी सबसे ज़्यादा तो माँ माँ तो माँ। माँ है। वो म्यूज़िक के दौरान उनको मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं बोल के, उसको पता ही नहीं है। जब मेरे गांव वालों को सबको एक ताने मार रहा क्या करे, वो तो होता ही रहता है, वो सब तो बात छोड़िए, वो तो होता ही रहता है। वो अगर वो ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है कुछ। हम बोलेंगे तुम लोग बोलो बोलो, तुम लोग कितना बोलोगे, मज़ा आता है बोल के। तो धीरे धीरे कंटिन्यू बस ऐसा ही है। और मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ही, और हमारे गुरुजनों, मेरे जितने भी हैं सपोर्ट बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किए हैं, और उसी तरह अभी प्यार देते रहते हैं। ओके ओके। तो फर्स्ट जो फेमस सॉन्ग आपका वो कौन सा है? फर्स्ट जो मेरा फेमस सॉन्ग सबसे प्रथम मेरा था डिस्को डिस्को रे गुया। डिस्को डिस्को गुया गुया। गुया मीनिंग क्या है? डिस्को डिस्को गुया मतलब हम लोग का में जैसे शादी होता है हमारे में ना, तो जैसे मेरे भैया की साली ओके। और मेरी भाभी की बहन, हाँ, तो जब हम उसका देवर हुए और मेरा भैया का हम भाई हुए, तो हम उसको बोलेंगे, उसकी साली को हम बोलेंगे गुया, सहिया जिसको बोलते हैं, ओके। सहिया सहिया। सहिया, तो सहिया बोलते हैं हम लोग, गुया बोलते हैं उधर। कैसा सुर कैसा था वो उस गाना? अच्छा हाँ, अरे डिस्को डिस्को रे गुया, ये ला प्रेम वादा करके शादी वादा करा ले गुया करा ले। ओके। ये तो ये गाना एक्चुअली में मतलब शुरू शुरू थोड़ा सा कम चला, मतलब उतना नहीं, कम चला। फिर भी हम लोग गाना बनाना नहीं छोड़े, मतलब बोले कि ठीक है चलेगा चलेगा, नहीं काम चलेगा करता नहीं रहना चलेगा तो हम दोनों सुनेंगे, हम और जो मेरा मित्र हम दोनों सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे जो भाई बहन लोग का प्यार, माता पिता जी का आशीर्वाद, कि गाना 2 या 3 सप्ताह के बाद इतना रीच में आ गया, इतना रीच में आ गया डिस्को डिस्को। वो एक्चुअली कवर सॉन्ग है, वो ओके। एक्चुअली कवर सॉन्ग है। तो इतना रीच में आया कि लोग जानने लगे कि हाँ एक वहाँ का लड़का है जो हरित म्यूजिक का नाम का है, ये लोग अच्छा काम करता है बोल के यहाँ पे, ऐसा। तो मेरा फर्स्ट मतलब वो नाम उस गाने से मेरा हुआ, डिस्को डिस्को रे गुया। रे गुया। ओके। वो फर्स्ट सॉन्ग था जो हिट हुआ। बिल्कुल। ओके। अभी आता हूँ आसाम के साथ आपका कनेक्शन कैसे है? हाँ, राइट। ये कैसे हुआ? कौन पहले फोन किया था? कहाँ पे शो था? तो क्या हो गया ये? बड़ा अच्छा सवाल किया आप। मैं बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज। मतलब और मैं ये असम से आपका ऐसा पॉडकास्ट फर्स्ट पॉडकास्ट जी जी मेरा हाँ? पहला पहला अरे पहला 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 थैंक यू सो मच। पहला थैंक यू। तो अच्छे से हाँ, सुनना पड़ेगा इसको। हाँ, बात है कोविड से पहले की, कोविड से पहले की। तो उस समय हंचारा, ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का हंचारा एक जगह है, वहाँ पे सबसे पहला मेरे को फ़ोन किए, एक नाम है मेरा भाई यहीं पे वो रहते हैं, शिवा सिंह करके नाम है वो, शिवा सिंह। शिवा सिंह वो। फिर एक है वो फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा शो है यहाँ पे आपको करना है बोल के। मैं बहुत पहले से देखता था, तो देखने के बाद ये लगता था कि अरे ये लोग क्या म्यूज़िक कर रहे हैं यार, ये लोग थोड़ा ऑडियंस आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन लोग सीना चीर दो यार तुम, मतलब वो मतलब डूब जाओ ना वहाँ पे
डूब जाइए वहाँ पे। उसके बाद लगे कि नहीं क्या है, कितना अच्छा वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा वो गा रहे हैं, कितना अच्छा झूम रहे नाच रहे हैं, तुम लोग के अपना लीजिए, आप उनको अपना लीजिए। तो वो मेरे को फ़ोन किए, तो फ़ोन करने के बाद बोले कि दादा ऐसा ऐसा है, आप कितना लीजिएगा बोल के। हम बोले कि देखिए इतना मेरा है, हम आपको इतना लेंगे बोल के। तो बोले कि इतना में नहीं होगा। फिर वो एक माइकल पाथर है, माइकल पाथर वो मेरे को फ़ोन किए सबसे पहला। वो किसी का शो था वहाँ पे, तो वही फ़ोन किए कि किसी को, उनको बोले थे शायद कि कोई फ़ोन करने के लिए। तो वो फ़ोन हुआ, फ़ोन करने का थोड़ा बोले हाँ होगा नहीं होगा, हाँ होगा नहीं होगा ऐसा। फिर मेरे दोस्त से हम डिस्कस किए कि देखो ऐसा ऐसा शो है, वहाँ पे करना है बोल के। तो फिर हम लोग शुरू से सोच रहे थे कि नहीं थोड़ा सा और सब्र करते हैं, उसके बाद और करेंगे बोल के। फिर नहीं हाँ में जो हम उनको डिमांड किए वो मेरे को पूरा किए। अब पूरा किए, अब वो मेरे को पूरा किए और ऐसे पूरा किए कि मेरे को गाना यहाँ गाने के लिए बुलाया गया था काले बोरया। काले बोरया मेरा जो सबसे फेमस सॉन्ग, जो कि सबसे हाईएस्ट मतलब व्यूज भी है। और कितना हुआ अभी तक वो यूट्यूब में? 99 कुछ समथिंग कुछ हुआ होगा मिलियन। 90 मिलियन? हाँ 99 99 हाँ, 90 मिलियन। हाँ मैं देखा नहीं हूँ, बस ऐसे समथिंग है, या तो उससे कम भी होगा। तो मतलब वो गाने के लिए मेरे को बुलाया, यहाँ पे आ गए हम असम। अब असम आने के बाद उस दिन जिस दिन मैं आया, तो बाई पहली बार मैं इतना सफ़र में बाई ट्रेन में 32 घंटा मैं ट्रेन पे था। सफ़र ट्रेन में मैं आया था। अब नया आसाम है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या है नहीं है जान रहे थे, लेकिन इतना मालूम है मेरे को कि सब कोई ना कोई बताया था कि बहुत अच्छा है, कोई बहुत आदमी आया गया तो बहुत अच्छा है। फीवर हो गया मेरा उस दिन, पूरा फीवर होने के बाद उसके बाद हम बोल रहे हैं कि पता नहीं शो होगा कि नहीं होगा, कोई मन भीड़ पूरा एकदम भरपूर। फिर जो मेरा दोस्त आया था, जो जिसको हम लाए थे, वो पूरा बॉडी में ऑयल माख दिया पूरा कि तुम ठीक हो जाओ जल्दी। सर्दी जुकाम हो गया था मेरा, ठीक है जो होगा होगा। मम्मी को फ़ोन लगाया, मेरी मम्मी को बोले हम आपको डर नहीं लग रहा है? हम बोले कहाँ चिकन डर लगेगा। मम्मी बोल रही है, हम बोले कि आपका बेटा इतना दूर आया है, कोई किडनैप कर लेगा तो? हम बोले ऐसे ही जोक तो लगी है। तो फिर जोक किए, बोला कि मेरा बेटा फेमस है, कौन उसको ये करेगा बोल के ऐसा। हम बोले कि आशीर्वाद दीजिए कि हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, तुम जाओ बहुत अच्छा होगा, तुम ऐसा करके मजाक है। मैं माँ के साथ मेरा है दोस्त वाला, तो हाँ तो वो तो हुआ ही। जब माँ से आवाज़ सुने ना तो मेरा बुखार उखार सब खत्म। तो उसके बाद जब गए स्टेज के पास गए, तो मेरे को वो लोग दादा लोग बोले कि अगर लकड़ा अगर रेखा नीचे चढ़ाए दबा तो भीड़ खत्म हो जाएगी। तनी सुन के लेट करा थोड़ा सा। अब उस टाइम में जब दादा मतलब वहाँ पे मेरे को चढ़ाए वो लोग 1 से 1:30 के 2 बजे के बीच में, बहुत अच्छे सिंगर आया था आपके, नीलवनीता जी थी, ज्योतिका बरुआ थे, फिर उसके बाद माइकल पाथर, बहुत अच्छे सिंगर लोग आए थे, और भी थे इशाक भैया, फिर और गए थे ये हम लोग कुसुम कैलाश दा थे, हाँ सुरेंद्र लोहार, ये सब दादा लोग सब कोई थे। जब मेरे को स्टेज मिला ना, तो मेरे को स्टेज मिला, सबसे पहला मैंने गाना गाया आपका हाय दैया हाय दैया। ये तो हाय दैया मैंने गाना गाया। तो उस समय हाय दैया जिस समय आने से पहले 2 दिन पहले ही मैंने गाना बनाया था। हाँ 2 दिन पहले ही मैंने गाना बनाया था। हाय दया फर्स्ट असम में परफॉर्म किया। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि 2 दिन पहले मेरा जितना गाना हाय दैया डिस्को डिस्को काले बोरया जितना सब मेरा आसाम। एक हुआ ना मेरा जन्मभूमि अगर रांची है तो मेरा कर्मभूमि मेरा आसाम है। ओके, मैंने सोच रहा था कि हाय दया वो झारखंड में बहुत फेमस था, उसके बाद असम में नो गया। नो नो, यहाँ आने से 2 दिन पहले मैंने कंपोज किया, और कंपोज करने के बाद फिर रिलीज किया, रिलीज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे गाया। तो ये लोग मेरे को बुलाए थे काले बोरया गाने के लिए, ये काले बोरया फेमस है, बहुत डांगो सिंगर आए चलो आवी बोल के डिस्को डिस्को एक गाए बहुत भाल हुई बोल के, हमने हाँ ठीक गाएंगे। जब ऑडियंस गाने लगा और जब सब चीज़ हो गया ना, तो उसके बाद फिर हाय दे भी मैंने गाया। फिर वो प्रेम वादा करके जब मैंने गाना गाया, तो जो डिस्को डिस्को मैंने गाना गाया, जब उधर से जब रिप्लाई आ गया ना मेरे लिए, तब उसी समय बोल दिए थे कि आपको मत लगे कि नागपुरी फंक्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ा लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, ये फील कीजिए बोल के।
हम बोले सारा ऑडियंस से, और ऑडियंस भी इतना मोरम मेरे को किए ना, मतलब दिए, हम क्या बताएं, हम वो चीज़ भूल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी कभी ये भी डर लगा रहता है कि इतना मोरम को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, प्यार को, इतना प्यार को मैं संभाल पाऊंगा, कैसे रखूंगा। वो मुझे मानते हैं तो उसका मैं सम्मान करता हूँ, उसका सम्मान के लिए और मुझे कुछ करना है, ये मेरे को फील हो उस समय से। और फील हुआ, फिर मैं वो कंटिन्यू मैं मेहनत करते चला गया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है। क्योंकि अगर मैं गा रहा हूँ कि प्रेम वादा करके, फिर उधर से बैकिंग आता है उतना ऑडियंस के साथ में, शादी वादा कर, ये फिर उसके बाद है दिया गाना तो आसाम फेमस किया, था ही नहीं पहले था ही नहीं। तो ये बताइए, हाय दिया जो गाना है, हाँ। वो कैसे, ये मेकिंग कैसे हुआ, किसने लिखा, लिरिक्स कैसे बना? बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, बताइए ना। अगर स्टूडियो में कभी कभी जाना हुआ रहता था ना, तो स्टूडियो में मैं घर के लिए, मेरे घर से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर है आपका स्टूडियो। खुद का स्टूडियो है? हाँ, खुद का है, हमारा और मेरा मित्र का दोनों का है। तो 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो उस गाने को, जैसे मेरे को कल मेरा ट्रेन है वहाँ से, रांची से, तो आज मेरे को वहाँ पे रहना था। तो मैं बोला कि चलो आप मिल लेते हैं, जा रहे हैं भाई इतना दूर आसाम, तुम मोटिवेट नहीं करोगे? हम अपना दोस्त को बोले, चल राम बैठो ना, चल ठीक है, बढ़िया है। मोटिवेट कैसे हुआ? मोटिवेट मोटिवेट मतलब वो गिटार पकड़ने के बाद फिर बोल रहा है कि बारिश हो रही है तो कुछ कैसे किया जाए। और सेकंड दिन ही कर्मा का सीजन पहुंच गया था, क्योंकि कर्मा होने वाला था। तो हमारे तरफ उधर जो कर्म पूजा जो होता है, तो इधर भी स्टार्ट हो गया था, भादो एकादशी वाला। तो उस समय गाना बारिश हो रहा था, सोचे कि चलो रील बना देते हैं इस गाने को। चलानी सैया करम खेले, लुदूम करम खेले, ये गाना बना है। इसको थोड़ा सा ओ भला अबो जी के दादा मोरा देखत इस्माइल करी देला, ये गाना बना दिया। तो उसके बाद रील में बनाया और फेसबुक में अपलोड मार दिया। देख रहे हैं कि 1 घंटा के अंदर में ही कई 50-60 हज़ार व्यूज प्लस चला गया, कमेंट्स पूरा आने लगा। हम उसको फिर बोले कि नहीं, अब इसको गाना बनना चाहिए, डिलीट मार दिया उसको हम लोग। डिलीट मार दिया? हाँ, उसको डिलीट मार दिया। हम बोले कि ये अच्छा आने वाला, इसको चखाओ थोड़ा सा, फिर डिलीट मारो, चलो हटा साइड करो। पब्लिक हमारा ही है, हमारा भाई बंधु है, क्यों नहीं मानेगा कि दादा की हलक नहीं, बात के अंदर कम हो लगते हैं, और अच्छा से बनाए क्या तो ये सोच के फिर किए। और उसके डिलीट मारने के बाद हम लोग किए कि चलानी सैया करम खेले। तो करम खेलने के दौरान में फिर मेरे को बोला कि नहीं, ये गाना जो है कि ये गाना तो करम में ही कल चली, बाद में कहाँ से चली, ये तो कल कर्मा गाना है कि नहीं, तो करम वर्ड है तो करम में चली, नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या किए कि रात में पूरा जिक्र किया, रात में जिक्र करने का बोला कि तुम ऐसा करो, तुम घर चल जाओ, हम कुछ करते हैं बोल के मेरा दोस्त भी बोला। हाँ, तो उसके बाद हम लोग बोले कि करम का वर्ड, मतलब रिकॉर्ड हम कर लिए थे, करम खेले वाला को रिकॉर्ड कर लिए थे। तो फ़ोन किया कि सुनो ना, करम जो तुम लगाया है, करम खेले वाला, और एक ही दिन में जैसे गाना बना ना, एक ही दिन में चंग 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 चंग, बस कोई रिदम नहीं, कोई चीज़ नहीं, सब एकदम से वैसे ही हम लोग किए। हम लोग हो जाएगा, चलो ना करते हैं। केवल कर्मा को हम लोग चलानी सैया झूमर खेले लगा दिए वर्ड को। ओके, क्योंकि झूमर हम लोग भी खेलते हैं उधर, तो झूमर खेलते हैं। चलानी सैया झूमर खेले, लुदूम झूमर खेले, ये जो वर्ड हम लोग डाले, तो वर्ड डालने के बाद फिर बोला कि नहीं, हाँ आपका गाना कंप्लीट हुआ है। और वो दिन रात भर सोया नहीं, कंपोज करने के चक्कर में रात भर सोया नहीं। मेरे को फिर 3 बजे, जो हम 11 बजे गए घर, 3 बजे फिर मेरे को वापस आना पड़ा सुबह में। फिर सुबह में रिकॉर्ड किए, और सुबह में रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि वीडियो सब शूट कर लिए थे ना, वीडियो सब शूट कर लिए, तो उस जगह में कभी देखिएगा वीडियो जो चलता है ना, उस समय एक जगह में वीडियो कट हो जाता है उस जगह में, तो उस जगह में वर्डिंग्स आता है झूमर। इसी हम लोग काट दिए थे उस जगह में। वीडियो कंटिन्यूटी है, बट थोड़ा सा बंद हो जाता है एक जगह, चलते चलते कंटिन्यू बंद हो जाता है, जिप से करते उसके बाद फिर आता है, ऐसा हो जाता है। तो वैसा उस गाने का ये है, मतलब कहा जाता है ना कि कोई यूं ही अगर गाना गाते गुनगुनाते बन गया तो चल जाता है, बन जाता है, फिर वैसे ही यहाँ पे आने के बाद फिर वो बन गया। तो वही गाना आके यहाँ पे बन गया 2 दिन बाद 2 दिन बाद, मतलब जिस दिन मैं यहाँ पे आया
उस दिन वहाँ पे रिलीज हुआ था, और रिलीज होने के बाद उतना खास व्यूज उतना नहीं था, क्योंकि काले बोरा तो था, काले बोरा बहुत था, लेकिन ये नहीं था, क्योंकि मेरे को यहाँ भी मालूम नहीं था यहाँ पे कि हम लोग नागपुरी जानते थे कि तो नागपुरी होता है बोल के। ये जो गाना है हैदिया हैदिया, तो ये गाना मतलब बहुत कम, मतलब यहाँ पे मालूम नहीं था कि मतलब नागपुरी चलता है, हम इतना जानते थे कि यहाँ नागपुरी गाना पसंद करता है तो भी नागपुर। यहाँ आने के बाद जो झूमर का जो रस है, जो मिठास है, ये अलग ही लेवल में है। तब आदमी सभी को बोलते हैं कि ये जो संगीत है ना, ये बड़ा बहुत समंदर है, तुम जितना डूबते जाओगे तुमको और अच्छा आनंद आते संगीत में आते लैंग्वेज का फर्क ही नहीं नहीं पड़ता है, है, नहीं सुर में जाता है ना बिल्कुल। पूरा। तो उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते झूमर खेले, तो यहाँ का जो बीटिंग्स है, बीट, तो उस टाइप का बीट में बहुत अच्छा लगा, मतलब वो गाने में हम सोचे नहीं थे कि कभी ऐसा हो। कहा जाता है ना कि ये सारा वाकई में मैं मानता हूँ कि मैं नहीं किया हूँ, कोई करवाया है मुझसे। कनेक्शन पकड़ना बिल्कुल, चाहिए। क्योंकि उतना सारा गाना में इसी टाइप का गाना क्यों बना मेरे लिए, वो लिखा हुआ होता है कि नहीं तुम जाओगे यहाँ, इस दिन तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे। लाइव शो यहाँ पे हंचारा में यही गाना सबसे ज़्यादा चला, अब मुझसे गवाया भी गया कि दादा हैदिया हैदर फिर गा कम से कम। फिर मैंने गाया, काले बुरा तो हमको लगा एक ही बार गया, उसको कोई पूछा ही नहीं। हैदिया हैदिया, हाँ केवल हैदिया हैदिया। एक बार हैदिया को पूरा वो सुना दीजिए ना। अच्छा, ऐसे ही हैदिया 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 है रे दया, चलनी सया झुमर खेले, लुदुम झुमर खेले, ओ देखा भोजी के दादा हमरा देखत है इस्माइल करी देला। ऐसा ইমান ধুনীয়া লিৰিক্স। আৰু মই এইখিনিতে কওঁ, হয়তো এনেকৈ আপোনালোকৰ এইটো সুযোগ নহ'ব, হাইদিয়া হাইদিয়াটো আমি যেনেকৈ শুনিলোঁ এতিয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ শুনিলোঁ, তো ভাল লাগিলে এইখিনি। এটা नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। नेक्स्ट तो आपने बोला था माँ के बारे में ना, बिल्कुल। तो मैं आपको ये कैसा लगता है जब माँ ही सच है, सत्य है ना, तो माँ जानता है कि मैं किस बाप का बेटा हूँ, है ना, माँ जानता है मेरा भाई कौन है, बिल्कुल, माँ जानता है मेरा बहन कौन है, बिल्कुल, है ना, तो माँ ही तो सत्य है ना, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब मैट्रिक में मैं पास हुआ था ना, मैट्रिक एग्जाम 10th, तो मम्मी को मैंने आके बोला कि हम लोग का भाषा में माँ हम फेल हो गए। मैट्रिक फेल? हाँ, मम्मी को बोले हाँ। कि हम फेल हो गए, यही मायूसी चेहरा में। कोई बात नहीं। माँ बोली तो कहा हो तो फिर अच्छा से पढ़बे, यही बोली, फिर कहा हो तो फिर अच्छा से, मतलब फिर से अच्छा से तुम पढ़ाई करना है, अच्छा से पढ़ाई करना। तो उसमें फिर मेरा भाई जाना बोला कि तब बोल रहा है कि नहीं माँ पास हो तो कि झूठ बोला तो रोका के ऐसा करके, तो बोले तो नहीं कहा मतलब फिर पढ़ते, तो मम्मी का जो ममता जो है ना, उनका फिर नहीं हो सकता शब्दों में, वो बहुत। तो पढ़ाई कितना हुआ आपका? पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ग्रेजुएशन भी बहुत ही है हम लोगों के लिए। स्पेशल सब्जेक्ट था? पॉलिटिकल साइंस मैंने लिया था। मुझे मैथ से बहुत डर आता था, बहुत, रियली मैं बता रहा हूँ। मैं बोलता था हर किसी को, जिस सब्जेक्ट में अगर मैथ ना होना, अर्जुन लकड़ा यूं ही पास हो जाएगा। क्योंकि लिखने और याद करने में बहुत माहिर हूँ मैं। लिखने और याद करने में बहुत माहिर हूँ। हिस्ट्री हुआ, क्या बोलता हूँ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, जितना सारा चीज़ होता था मैं को अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल दीजिए, पॉडकास्ट में सब बोल सकते हैं। मतलब कॉलेज कभी जाते थे ना, तो कॉलेज में मतलब बहुत रेयर केस में जाता था हम कॉलेज। हर समय हर केवल गाना हुआ, ये हुआ। एक दिन मेरे प्रिंसिपल जब हम कुछ ये लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे, उसने बोला आपका पूरी हम साल में 2 ही बार आपको देखे हम कॉलेज में। हम बोले सर काम भी रहता है, काम है खुद वही काम भी रहता है सर, और उसके बाद बहुत हम मेहनती हैं सर, काम करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, इसीलिए सर देखिए ना मेरा नंबर, हम देख रहे हैं आपका नंबर। वो मेरे को बोले देख रहे हैं। एक बार जब फर्स्ट टाइम जिस समय आप लोग को उद्घाटन हुआ था, उस समय आप आए थे, अरे गाना गाए थे उस समय आप,
तो हम बोले हाँ गाना तो गाए थे। उस समय आपको पहली बार देखा आजाद सर्टिफिकेट के टाइम देख रहे हैं। कॉलेज ही नहीं गया, 2 बार कॉलेज गया, प्रिंसिपल ने बोला आपको 2 बार ही दिखाया हाँ हमने। बस बस वो 2 बार देखे हैं आपको। इतना भयंकर वो जो 2 बार देखे हैं बोल के उनका जो बात का जो टोन है ना सीधा मेरे दिल में लगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। इतना डीप वर्ड जो बोल दिए ना मेरे को लगा कि प्रिंसिपल ने हाँ बोला। प्रिंसिपल वो समझ में आ रहा है कि मतलब ये हमको सर डांटे कि प्यार किए, वो चीज़ हमको समझ में आया। फिर आया मैं टीचर से, वहाँ से भैया लोग से मैंने पूछा कि देखिए ना मेरे को सर ऐसे बोले कि कोई भी इंसान देखो तुम टीचर है, वो तुम्हारे जैसे शिष्य स्टूडेंट कितने आते होंगे, उसको कितना हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैं निकला तो उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई ठीक था, जो एग्जामिनेशन जितना भी होता था तो सब अच्छा फील करता था। मैं पढ़ता भी था लेकिन कॉलेज में नहीं आता था, क्योंकि कॉलेज जाते तो फिर टाइम ज़्यादा मेरा लग जाता था, म्यूज़िक कम हो पाता इस वजह से। और पॉलिटिकल साइंस था आपका, अब तो फेमस हो गया। अभी वो पॉलिटिक्स में जाने का कुछ मन है बाद में? नहीं है ना? वो कल पढ़ाई लिए थे हम, सबसे पहले बोले थे कि वहाँ पे लिखने वाला आसान कौन सा शब्द है, तो बोला कि नहीं राजनीति में कुछ भी लिख सकते हो, कोई किसी के बारे में। तो हम बोले आलबाल कौन लिखा, बोले ठीक है चलो सारा गाना भी लिखते थे कभी कोई जगह में। हाला हाँ किसी कोई भी अगर कुछ हुआ, अगर जो मेरा गांव में कोई मुखिया वैसे कुछ किसी के बारे में अगर होता था, बोले उसके बारे में लिखते थे कि आप मेरा गांव में सड़क नहीं बनाया थी, गलत किए करके ऐसे करके लिखते थे। उसके बाद पेपर में एग्जाम पेपर में ऐसा कर लिख, ऊपर नीचे बीच में लिखते थे कौन। तो पहले क्या होता था, बोलता था कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन अच्छे से लिखना। अच्छा से लिखना चाहिए। तो वही चीज़ हम करते थे और यहाँ नीचे लिखते, बीच में फिर गाना पे लिखते थे। मेरा भी सेम था, मेरा हिस्ट्री था। मैं हिस्ट्री में थोड़ा ऊपर अच्छा लिखता था, लास्ट में अच्छा लिखता था, बहुत अच्छा मार्क्स लेके पास हो गया। सभी ऐसा ही करते हैं, पीछे ऊपर देखते हैं और लास्ट में देखते हैं, बीच में नहीं देखते। बताइए ना सर कि इतना बड़ा पेज कौन देखेगा, कौन पढ़ाई करेगा, लेकिन हैंड राइटिंग आपका बढ़िया होना चाहिए। हैंड राइटिंग बढ़िया होना हाँ ये एकदम बढ़िया होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहिए। मैंने लिख लिया। मार्क्स ऐसे ही अब ऐसे अगर कोई टीचर अगर आ रहा है आपको देख रहा है, ऐसे करके ताक रहा है तो देख रहा है, तो फिर वो समझ जाएंगे ये कर रहा है। एकदम बेध्यान कुछ भी नहीं लिखो, फिर भी मन में गुनगुनाते रहो, एकदम कि लिखते रहो कि ताकि बच्चा हाँ अच्छा पढ़ाई किया है ये लड़का, एकदम बढ़िया किया है बोल के अब पूरा लिख जाए। लेकिन मेरे जो टीचर लोग मतलब जो थी हमारी मैडम ने बहुत सपोर्ट की, बहुत सपोर्ट। मतलब ये राजनीति में होता है, एक्टिंग भी सही है राजनीति में। हाँ अब बताइए बिना आर्ट का कोई राजनेता नहीं बन सकता नहीं है। बन सकता। हाँ एकदम वो आर्ट आना ही चाहिए, किस वर्ड को किस जगह पे किस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से किस दम लगा देना है। थोड़ा अलग बात ऐसे हो सकता है कि और जो जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आप तो स्टार हो ही हो, वहाँ पे और बड़ा बड़ा स्टार भी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बहुत बड़ा धोनी आपके शहर से है है जी, और बहुत है। बहुत तो है। तिरंदाजी में दीपिका कुमारी वो हमारे वहाँ से है। यस फिर हॉकी खिलाड़ी लोग भी बहुत सारे हमारे झारखंड राज्य से है हॉकी खिलाड़ी हुए। असुंता लकड़ा जो कि कैप्टन थी हॉकी की, काफ़ी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। तो वहाँ पे आप लोगों का कैसे जमता है? वो जमता हमारा असम वहाँ पे में मैं ऐसे बोल सकता हूँ, असम में हम लोग जुबिन गर्ग, पापोन, हाँ तो स्टार हम लोग बोल सकते हैं जिस लोगों को हम लोग देखते हैं। हाँ थोड़ा भीड़ होता है वहाँ पे जैसे भीड़ का अगर बोला जाए तो भीड़ वहाँ पे एक्चुअली में बढ़ गया है, बढ़ गया है। भीड़ ऐसा बढ़ गया है कि एक जो लोक संगीत जो फोक म्यूजिक ओरिजिनल, जैसे पद्मश्री अभी मिला हमारे मुकुंद नायक जी को, वो मर्दानी झूमर हुआ, फिर जितना भी अखोड़ा का गीत हुआ, तो वो लोग एक अच्छा मतलब ये लाइन एक बोले थे कि जे नाची से बची, हमरे कर माटी है के, हमरे कर जन्मभूमि है के झारखंड में मतलब। तो जिस बाद में मैंने देखा एक वीडियो में कि हमारे जो मुकुंद नायक जी हैं वो जुबिंदा के साथ भी यहाँ पे गाना गा रहे थे। हम लोग टंगला करके कोई जगह है टंगला वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है तो कुछ भी कहीं पे वो आए थे वो म्यूजिक मतलब वहाँ पे, तो दादा शायद बुलाए थे। तो वहाँ पे मैंने देखा तो वही लोग अभी ऐसा है कि वो लोग एक ठेठ नागपुरी और आधुनिक नागपुरी ये दो है। तो आधुनिक नागपुरी के लिए जो हमारे गांव देहात में जो हम लोग के यहाँ पे जो कैसे बता आपको जो मेला लगता है, मेला जान रहे हैं तो वहाँ पे जतरा लगता है,
जतरा। जतरा। हम्म, तो जतरा लगता है, जतरा में वहाँ कार्यक्रम ज़्यादा होता है। ओके। अब वहाँ पे कार्यक्रम ज़्यादा होता है तो आधुनिक वाले जितने हैं सभी वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जो मुकुंद नायक जी का जो टीम वाला है ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। मतलब ओरिजिनल आपको जो फोक जो दिखा जाए, राग रागनी के बारे में तीन लोग के पास है। और इसी इसी चीज़ के पास अगर हम लोग उधर जाते हैं आधुनिक की ओर में, तो आधुनिक का में तो बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, बहुत सारे हैं, जिस इसमें मैं भी हूँ आधुनिक सिंगर में। तो वहाँ पे है ऐसे दोनों भाग में बटा हुआ है, उनका फैंस अलग है, इनका फैंस अलग है, इस तरह का। लेकिन जब मैं यहाँ पे, जब हम लोग असम में हम जब आए, तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ को महसूस किया कि म्यूज़िक एक एक है, अगर चाहो तो एक हो सकता है, अगर नहीं चाहो तो कुछ भी नहीं है, भाग जाए, मतलब विभाग हो जाएगा। वो चाहो तब हो सकता है जब आप वो जो कर रहा है तो आपको भी वैसा सीखना पड़ेगा। आप अगर सीखिएगा तो और कुछ भी होगा। जैसे हमारे हमारे यहाँ उतना जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन जैसे फील होता है, जैसे यहाँ पे बिहू जो होता है, बिहू होता है, कुछ असमीज सॉन्ग है, कुछ बागानिया सॉन्ग है, सिमिलर बागानिया और कुछ कुछ गाना यहाँ आपस में मिलता है, मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। और यहाँ पे जो बागानिया जितना भी सॉन्ग है, जैसे झूमर हुआ चाहे जो भी हुआ, तो इनका एक अलग वैल्यू है, महत्व है इनका। उसमें ताल भी अलग है, भिनसुरिया राग अलग है, फिर झूमर का कुछ राग अलग है, फिर क्या क्या खिमटा ताल, फिर क्या क्या है, सब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे चीज़ है जो कि यहाँ पे सीखने को मेरे को मिला, मेरे को मिला। तो एक चीज़ अच्छा भी ये लगता है कि असम ने मेरे को सम्मान के साथ बहुत कुछ दिया, अपना बेटा माना मेरे को। तो मैं भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी अब कोशिश करूँगा कि मैं असम के लिए कुछ करूँ, कुछ सॉन्ग के ज़रिए, कि जैसे एक अभी प्लानिंग चल रहा है लेकिन वो हो जाएगा। तो मैं राकेश दास से मैंने बात भी किया था, वो अगर गाना अगर हो जाता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो जो प्यार का जो प्यार जो बांटना, जो सीखना जो होता है ना, वो मैंने यहाँ सीखा। कल्चरल एक्सचेंज होता है ऐसे, ये अच्छा होता है। और असम ना, मैं हिस्ट्री में अगर चला जाऊँ तो यहाँ पे ये नयन ज्योति महातो है, ठीक है। तो ये जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्री ट्राइब्स लोग हैं, ये हिस्ट्री में चला जाऊँ तो ब्रिटिश ने झारखंड से ही लेके आया था असम में खेती करने के लिए, राइट। तो वो ट्रेडिशन अभी भी चला हुआ है, अभी भी ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी गवर्नमेंट ने भी जो उन लोगों का माटी का जो पट्टा है वो दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब चाय बागान में जो जो असुविधा था वो सब दूरी कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, आदिवासी लोग, शाह बागान के जो लोग हैं, ये पहले जैसा था अभी भी ऐसा है और भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्यों? ये आना जाना रहता है, बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा ये सब। क्योंकि देखिए मेरे को लगता है ऐसा कि ये मतलब हम लोग जैसे हैं, प्यार करना हम लोग जानते हैं, हम लोग छीनना नहीं जानते हैं। हम लोग छीनना नहीं आते ही नहीं है, उतना दिमाग ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है कि किनको कम प्यार करना है, किनको ज़्यादा प्यार करना है, या उसको करना ही नहीं है, ये जो फील ही नहीं होता है। अगर असम कैसे फेमस है, चाय पत्ती, बिल्कुल चाय बिल्कुल बागान से, बिल्कुल बिल्कुल, जो हरियाली होता है ना, जी, हरियाली चाय चाय के बागान। तो अगर आदिवासी लोग या चाय बागान में जो काम करने वाला जो लोग, जो झारखंड से पहले आया था, वो लोग अगर असम में नहीं रहेगा तो असम का हरियाली खत्म हो जाएगा। सही ये बात है। ऑक्सीजन होता है ना बिल्कुल असम का, बिल्कुल बिल्कुल, ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल असम बिल्कुल का। बिल्कुल। इसीलिए आदिवासी लोगों को जितना हो सके उतना सुविधा देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को प्यार से रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो सब असमिया हो गया, अरे सब तभी ऐसा नहीं हो गया, हम लोग मिलके असम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक लाइन में मैंने बोला था कि कहीं पे, कि मैंने बोला कि अगर आपको असली भारत देखना है ना तो असम आ जाओ, असम आ जाइए। मैं भी अपने दोस्त लोगों को मैं खूब मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे ये मत समझना कि जो एक सुनने आया है तो तुमसे बेहतर नहीं है, वो तुमसे खतरा खाता है। मैं बोला, मैंने बोला मैं खतरा खाता है, बिहू का ऐसा आलाप ले लेगा ना कि दिमाग तुम्हारा हैंग हो जाएगा। और तुम बोलोगे कि नहीं वहाँ पे गए हैं तो हम गाएंगे, नहीं, उसका मोरम है, प्यार है। अब वो जो गा रहे हैं ना, तो सुनो कि वो सुनने आए तो सोचो
तुमको अच्छा गाना है, यस क्योंकि तुमको अच्छे लोग सुनने के लिए आए हैं, यूं ही मत गाइए बोल के। तो हम बोले भी, तो बोला कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। जो एक राइटर वहाँ पे है ना, जो हम बताएं यहाँ के बारे में, जो राइटर जो लिखता है ना, वो भी खतरनाक सिंगर है। अभी दिग दिगंत ने हाँ कितना अच्छा गाना लिखा है, बिल्कुल पापन बिल्कुल दा ने बिल्कुल गाया, जुबिन दा ने गाया, आपका वो राधिका सुंदरी, बिल्कुल बिल्कुल। वो दिग दिगंत ने हाँ गाया। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं गुवाहाटी में था, तो 2 दिन तक था। तो गुवाहाटी में आप जानते होंगे शायद ऋषि बारुआ, हाँ, जो सिंगर है, हाँ, वो दादा वो मेरे को एक सॉन्ग दिए, उसमें से कोई उड़िया सिंगर शायद है किरण दास, वो गाएगी वो गाना में। तो सोचिए उनका जो म्यूज़िक है, तो मैंने बताया कि जो गाना जो कंपोज किया है वो गाए गाना को, मैंने बताया बोल के, जो कंपोज किया हुआ है तो सिंगर गाएगा, कैसा गाएगा जी, हमको बोल रहा है, अब इससे फाड़ू गाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आपका मतलब जो यहाँ का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है बहुत डेवलप है, बहुत डेवलप है। मतलब हम लोग कितनों तारीफ कर ले वो कम है, क्योंकि ये बहुत अच्छा हर एक इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी है राइट। कि यहाँ से जिनको सीख लेना है वो सीख जाना चाहिए। असम में हर सिंगर बागानिया गाना गाता है, हर सिंगर। आप नील आकाश को पकड़ लो, नील आकाश में रूममेट था हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद कुसुम कैलाश को पकड़ लो, कुसुम कैलाश जब मोरान में गाना गा रहा था, उसको मैं पकड़ के टीवी चैनल में शो किया। जी वो रैप सिंगर है, जी जी वो खेती करता था, हाँ उसको मैं घर में आके उसका वीडियो बना के टेलीकास्ट किया। उसके बाद कुसुम कैलाश बहुत इंटरव्यू में बोलता था, वो आशुज्य को पकड़ लो, जी मंटू मणि को पकड़ जी लो, राकेश को पकड़ लो, जी हाँ जुबिंदा को पकड़ जी लो, जी पापन को जी पकड़ लो, जी कृष्णमणि शुटिया को पकड़ लो, जी जी जो जी छलगरी के बाद वो हिट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कृष्णदा भी आ रहा है, हाँ वो तो हमारे झारखंड में बहुत चला। तो वो तो बोला अंबा पता लंबा लंबा लंबा, लंबा ये तेतुन पता वाला छोटा छोटा रे रे तोहरे के कर दुलारी दुलारी कर केस छोटो छोटो हरे केस छोटो छोटो। छोटो। ये कितना खूबसूरत गाना है। अरे चल हाँ गोरी ले ले जाबो जाबो तो तो के के मोर मोर गाँव, गाँव। क्या मतलब अरे वो। और इन्हीं का एल्बम में एक वो भी गाना था ना, ओ पहाड़िया मोर, अमोर ओ बगानिया मोर, नन नन पानी नदिया, क्या मतलब। कृष्णमणि शुटिया वो हो गया, शुटिया जनगोष्ठी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो फेमस हुआ चल गोरी, काटा लगा, ये गाना लिख के गा के। बाप रे, यही तो होता है असम में, यही होता है सब ऐसा में नहीं, यहाँ पे जब मैं रांची में हम लोग एक स्टूडियो अपग्रेड कर रहे थे, हम लोग की स्टूडियो सीट वाला था, तो सीट से वो फिर उसको ढलाई आरसीसी लगा करके उसके बाद ये कर रहे थे। तो उस समय वहाँ पे मालूम ये चला कि गाना हम लोग करना है, तो एक कवर हम लोग गाना बना। उस समय गाना हम लोग लिए नील आकाश दा का, अरे मोय हुआ कोटाली को कुंतला टेंग बेंग तुम्हारी सो भी राखी सो। तो ये गाना में जो पहला जो था लाइन, ये वाला, नील का हाँ गाना नील का, तो लिखा था वो हाँ इसने, हाँ, तो वो गाना रमेश दाना से लिखा। जब मैंने गाया, तो उसके बाद नागपुरिया दोनों में मैशअप किया हम लोग। तो वहाँ का जो यहाँ का जो टोन है, म्यूज़िक का टोन है, वहाँ पे वो नहीं है, लेकिन गलती से किसी सॉफ्टवेयर में हम लोग को मिल गया था, तो वो बज गया। अब बजने के बाद फिर यहाँ निकाला, फिर उसके बाद बोले कि दादा ऐसा गाना ये वाला नहीं लागे, लिरिक्स सीकर ऐसा ना है, हकुन ताला बोले ना, ठीक है। हम लोग सुकुन ताला बोल रहे थे, क्योंकि सुनाई मेरे को वही दे रहा है। तो वहाँ भी नाम लिखा रहा था शकुंतला, लेकिन उसको तो शकुंतला बोलते हैं बोल के, तो वहाँ पे लिखा रहा, हम बोले कि कैसे होगा बोल के, फिर गाते 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 गए हुआ। फिर यहाँ आए, फिर उसके बाद हम लोग का एकादशी रतिया सुने, फिर जुबिंदा का बहुत सारा गाना सुने। पहले सुनते ही थे, ये आली सुनते थे, ये सब सुनते थे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला था, पता नहीं गा पाएंगे नहीं, कैसे लगेगा बोल के। तो यहाँ गाना ताकत लगाया गाए हम। उसके बाद दादा का फिर एक गाना गाया, मासोले गोई सुले, तो ये सब भी गाना गाए। तो म्यूज़िक का कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं बोल के, ये चीज़ यहाँ भी सीखे। और अक्सर हमारे हर किसी को बोलते हैं, हम बोलते भी हैं कि मतलब आपको अलग अलग फोक, जैसे हम लोग अभी बाई ट्रेन में भी जा रहे थे, तो एक मिसिंग ट्राइबल बाई लोग मिले थे, वो लोग अपना गाना सुना रहे हैं मेरे को, हम अपना गाना सुना रहे हैं मेरे को। हमको अच्छा लग रहा है वो चीज़ कि मेरे को वो लोग वो भी पहचानते हैं, तो हम भी तो उनको अगर पहचाने, तो वो मुझे जो प्यार दे रहे हैं मैं भी उनको प्यार दूँ, मैं ये चाहता हूँ। ऐसा होता है। एक अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। आप जवाब दे भी सकते हैं, नहीं दे भी सकते। अभी
अब झारखंड से है, हाँ असमीज लोग प्यार कर दिया आपको, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे किसी का ऐसा हुआ है कि हाँ अर्जुन लकड़ा आके हम लोगों का स्टेज खराब कर दिया, हम लोगों का पैसा खराब कर दिया, हम लोगों का आदमी खराब कर दिया, हम लोगों के पास तो अभी कुछ नहीं है, सब अर्जुन लड़का अर्जुन के पास ही है, ऐसा कुछ हुआ है? कुछ फील ऐसा होता है? हाँ अच्छा फील बात तो हम लोगों ने बोल दिया, फील थोड़ा ये भी बोलो। फील फील नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि मैं अपना ये में नहीं देखा हूँ, सुन नहीं पाया हूँ कि कैसा क्या है नहीं है। लेकिन एक बार जो मुझे सुनने में आया था कि दादा से सब आदमी मने ऐसा बोला था कि तो बाहर भारतीय के सिंगर ला के लागिस ऐसा सब मुके बोला थे बोल के। हम बोले कि के बोला थे, मुके तो मालूम नहीं के, क्योंकि मुके सब एते मरम करे ना, मुके भाल पाए ना, सब जितना आदमी आया है मुके तो फील ही नहीं हुआ था ऐसा। अगर मुके अगर ऐसा लागत तो मुके के हकात लग यहाँ पे, मुके तो बोलाते आए मने, मुके प्यार भी देवते हुए मने के बोलते सन, वो जे बोला थे बोले दे, जे बोला थे वह तो मुके प्यार करी, वह तो मुके बोलाई की दरकार है, तो सुन ले, तो हाँ तो सुन ले, बस उतर दूर तक रख, इस तरफ से सुन के निकाल दो। वो अब मुझे उतना ही सुनना है को मुझे बोले। अब ऐसा ऐसा किसी को नहीं ना बोलना है कि मतलब अब मुझे सुना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं गाने पे ध्यान दे रहा हूँ ना। इस सब अगर बात में ध्यान दूंगा तो फिर हो गया, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं है, उतना टाइम नहीं है किसी के पास ना मेरे पास है ना किसी और के पास है कि उसके बारे में बोलना है या बोलना है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग प्यार खातिर तो मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर प्यार नहीं करते नहीं हो पता। जुबिंदा का तो सीमा असम में नहीं था, ना कोलकाता में था, बॉलीवुड में था, आज पापोंदा का यहाँ पे तो नहीं है ना, सब में है, तो इसीलिए भूपेंद्र का तो देखिए, तो ये सीमा यहाँ पे नहीं रहता। टैलेंट जो होता है वो, अगर टैलेंट है वो जहाँ कभी भी हो जाएगा, घुस जाएगा, इसीलिए टैलेंट बढ़ाइए, काम कीजिए। अर्जुन लकड़ा बनना इतना आसान नहीं है ना, है ना, इतना आसान नहीं है। मतलब आसान है नहीं, आसान है वो बात नहीं, आसान है लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमसे क्या, हमसे बड़ा भी बन सकते हैं, लेकिन आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। हर एक चीज़ को आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, उसको क्या है नहीं है उसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ना कि म्यूज़िक ही ऐसा हमारा जो क्या बोलते हैं, ये तो एक साधना है हमारा, एक साधना ऐसा है कि हम किसी को भी मोहित कर सकते हैं दुनिया में, किसी के दिल पे भी राज कर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें ना पैसा लगता है ना कोई चीज़ नहीं, बस इसमें मेहनत लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन है, हाँ जी, फटाफट एकदम ये आंसर देना पड़ेगा आपको। जुबिंदा क्या दे के गया आपको? मिला किसी दिन आपको? जुबिंदा से तो मैं मिल नहीं पाया, बट एक दिन अरुण गर्ग जो दादा है वो भाई के ज़रिए वीडियो कॉल पे बात हुई, और दादा का लास्ट जो मैंने वॉइस जो मैंने सुना आज तक मेरे कानों में गूंजती है कि तुम आना स्टूडियो, यहीं रहना आके। वो चीज़ बात मेरे को कान में और रिपीट हो रहा है कि कब ही बोलेंगे ये चीज़। अब वो जो दादा जो जगह बना दिए ना, आज वही गाना जब गाते हैं ना तो गाने गाते गाते फील होता है कि नहीं क्या वो रास्ता है, क्या बना दिए, वही तुम लोग को सीखना है बोल के, यही चीज़ तुम लोग करना है, आज वही कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा, उसका कोई है ही नहीं। जो एक बगानिया सॉन्ग को भी, जो हमारे जो नागपुरी सॉन्ग को भी इतना अच्छा से मतलब कंपोज किया वो, कि कहीं भी कोई भी इंसान एक नॉर्मली मतलब उसको प्रेजेंट कर सकता है, इतना मतलब बेहतरीन काम किए हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई नहीं, कुछ कुछ है लेकिन इतना मतलब आत्मा डाल दिए है ना, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहीं पे सुना था कि अर्जुन लकड़ा ने शोज बहुत करते हैं, आज भी शो है, कल भी शो है, परसों भी है, महीने में 25 दिन तो शो ही करते हैं, पैसा कम लेते हैं। इसमें रीज़न है जो मैंने एक बजट बनाया कि अगर हम लोग के मतलब जो हम लोग का कम्युनिटी में जैसे कोई भी मतलब जैसे हम लोग म्यूज़िक में हैं तो फिर हम लोग नागपुरी जो कम्युनिटी बता रहे हैं, नागपुरी जो सुनने वाले हैं, इसमें इन लोग का फंडिंग भी बहुत कम होता है, और इतने सारे वो लोग सीधा बात बोलते हैं कि दादा
पुराना है, ऐसे नहीं बजट है, तो हम बता दिए कि इतना इतना अमाउंट लेंगे बोल के। तो मेरे को बोले कि लो देख दादा, हम तो बगानिया आदि मन है कि मुश्किल से काम जुटाइला, कलेक्शन करीला, कलेक्शन में बहुत कम हुआ था। बोले कैसे करो बोल के, हम तो उसी के खातिर ही हम कम किए कि हमके सबको दिलों पे जाना है, जहाँ मेरे को लेना हम बड़ा लेवल में काम करेंगे। लेकिन अगर उनके बीच में अगर रहेंगे, मेरा अपना आदमी अगर हमसे वंचित रहेगा तो ये कहीं से जायज नहीं है, बेकार है। बेकार है, मेरा सीखना ही बेकार है। अर्जुन लाकड़ा सबके लिए है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबके लिए है, सबके लिए है। और एक बात पूछूं, बोलिए। कभी ऐसा हुआ है कि बाल नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ है कभी? ये बाल है नहीं है या उसको ऐसे उसको हटा के रखा है? नहीं बाल आता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा पहले भी आता था मतलब आता था, अभी भी आता है। तो जब बाल थोड़ा थोड़ा आता था, टोपी भी लगाते थे, फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त भी था, तो फिर दोनों साथ में हम देखे लगाए। तो उसमें से काम हुआ कि सब आदमी तो बाल उल करता है, एक तो मेरा ऊपर में आगे में भी थोड़ा सा बाल एकदम मतलब घना नहीं था, थोड़ा पतला था, लेकिन बाल था उस समय। तो जब हम बोले कि नहीं ऐसे ऐसा काम करना है, चलो हम लोग काम करते हैं बोल के, तो हम पूरा गंजा हो गए। हाँ गंजा हो गए, और गंजा होने के बाद हम काम करने लगे। उस समय काम किए थे हम लोग काले बोरया। काले रीजन है या अरे मतलब बोले हम कि नहीं ठीक है, सब ऐसे कर रहे, तुम अलग का दिखेगा, राइट, अलग दिखना पड़ेगा, काला भी है भी, तुम बहुत भयानक दिख रहा है। तो हम बोले हाँ चलो ठीक है। हम मोटिवेट थोड़ा सा, मेरा दिल बहुत मतलब ये है थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं। तो बोला कि नहीं ऐसा करना है, हाँ चल ठीक है, हो गया। वो गाना निकल गया। गाना जाने के बाद सब आदमी, आज अगर गूगल में सर्च ही मारिएगा ना, आप लिखिए कि टकला नागपुरी सिंगर, आपको तुरंत अभी आ जाएगा। टकला नागपुरी सिंगर गूगल में सर्च करो, अभी गूगल में तुरंत अगर टकला नागपुरी सिंगर अगर बोल देंगे ना, अभी देख लीजिए वो अर्जुन लाकड़ा निकलेगा। अभी देख, अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप कीजिए अभी काम। कि मैं कर रहा हूँ, कीजिए। टकला नागपुरी सिंगर, अरे एआई ने भी बताया है अर्जुन लाकड़ा टकला नागपुरी सिंगर इसी को बोलते हैं ब्रांड। तो गूगल सर्च कर लो, एआई कैसे टकला नागपुरी सिंगर अर्जुन लाकड़ा, इसी को बोलते हैं ब्रांड, इसको बोलते हैं ऑरा। दोस्तों बहुत सारा भी प्रोजेक्ट है ऐसा जो काम करना है। तो हम बोले भी हर किसी को कि हमारा म्यूजिक का अगर भगवान आपको गिफ्ट दिए हैं ना, तो उनका सदुपयोग कीजिए, बंधिए मत किसी के चक्कर में, खुल जाइए हर एक चीज़ से। वो क्या म्यूज़िक बनाया, अगला क्या म्यूज़िक बनाया, उसको सोचिए कि आज उसका म्यूज़िक क्यों इतना डेवलप में है, तो वो सब कीजिए। आज मैंने भी रिसेंटली अभी कभी कभी मैं बोलता हूँ ना मैं दोस्त लोग के कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो लोग खुद बोलता है कि दादा तो बड़का सिंगर आप बन गए बोल के हमको बोलते हैं। हम बोले हाँ फील होता है। और अंदर से हमेशा पॉजिटिव रहिए, राइट, कि कब कह दे तथास्तु तो फिर हो गया आपका खत्म। इसीलिए एकदम हमेशा पॉजिटिव रहिए और खूब सारा मेहनत कीजिए, खूब सारा मेहनत कीजिए। दूसरों को देखना नहीं है क्या कर रहा नहीं कर रहा, बस खूब सारा मेहनत कीजिए। ये चीज़ मैं यहाँ के सीखा, यहाँ के सीखा, मैं मजबूत हो गया, यहाँ के बहुत मजबूत हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, मेंटलिटी बहुत मजबूत हो गया और सब चीज़ मजबूत हो गया। बहुत सारा चीज़ एक होता है ना कि नहीं आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, नहीं कुछ नहीं किया, मेरे को प्यार किए वो। अगर वो नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज उनका क्वेश्चन के कारण मैं आज यहाँ पे क्या बोलते उत्तर में हूँ, यहाँ पे ऐसा हो गया। बड़ा अच्छा लगा। और खाने पीने में क्या खाना अच्छा लगता है आपको? खाने पीने में मैं खाने में नहीं नहीं मैं पीता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, मतलब ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, पीता नहीं हूँ। खाना खाता हूँ बहुत दबा के, ठीक है, और काम करता हूँ पूरा दबा के, ठीक है, दोनों चीज़ बहुत सारा होता है। खाते खाते मेरा थोड़ा सा ज़्यादा फैट उठ हो गया, हेल्दी हो गया, लेकिन वो ठीक है।
मैं बोलता हूँ कि अगर ठीक से तुम घूम पा रहे हो, ठीक से तुम मुड़ पा रहे हो, रबड़ की तरह मतलब समझ जाओगे तुम फिट हो। तुम फिट हो, कहाँ लेके जाओगे तुम शरीर को, कहीं बोले हो। लेकिन अगर तुम वो नहीं खाओगे उससे तुम वंचित रहोगे। तुम पहले खा लो अच्छा से, दिल तुम्हारा भर रहा है तो समझ जाना कि तुम हो गया, हो गया, हो गया। शरीर तुम्हारा काम करने लगे, हाँ फिट हो तो फिट है, बात खत्म है। राइट। अगर मान लीजिए खाना खा लिया और आप उठने नहीं सक रहे हो, बहुत सारा ऐसा है, तब तकलीफ है, तब आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। और खाने के मामले में अगर मैं एक शुरू से मैं खाना में मैं ऐसा नहीं है कि मतलब आज मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं उसे खा लेता हूँ, एकदम प्रेम पूर्वक खाता हूँ, बहुत हंसी खुशी खाता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को ये चाहिए, मेरे ये चाहिए, वो कुछ नहीं मिला। मैं ये फील करता हूँ कि आज जो मुझे नसीब में मिला है ना, शायद किसी के और पास भी नहीं होगा ये चीज़। डर किस चीज में लगता है? मैं जुबिंदा को पूछा था, जुबिंदा ने बोला कि मेरे को टाइम से डरता है जुबिंदा। बिल्कुल वो ये बात मैं आपको नहीं, एक्चुअली देखिए डर के बारे बोले ना, तो डर के बारे मैं भी यही चीज़ आपसे मैं मतलब जो बोले एकदम समय समय सबसे बड़ा बलवान भी होता है और सबसे बड़ा वो ऊपर भी चढ़ाता है, गिराता भी है। तो समय का इज्जत कीजिए, ऑटोमेटिक आपका इज्जत बढ़ेगा। ये बहुत ने बोला मेरे को, भूपेंद्र ने भी मुझे बोला था समय के बारे में। उस दिन कैलाश खेर से बात किया था, मैंने पॉडकास्ट किया था। वो दोनों हाथ में 2 घड़ी पहनता है, एक में अच्छा वक्त, एक में बुरा वक्त। जुबिंदा ने भी बोला कि समय बहुत बड़ा बलवान है, समय बहुत बड़ा बलवान है। अगर आज हमारे पास अगर समय अगर नहीं होता, मतलब आज अगर हमारे पास समय नहीं होता तो फिर हम लोग कुछ अरे सुनिए ना, सुन तुम তো বন্ধু দুইজন আহি পালে, বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ। ফাইন, কেনেকুৱা লাগে মানুহটো? মোৰ বহুত কথা পাতিলো, বিৰাট ভাল লাগে। ই খালি মোক অকণমান বুঢ়া বনাই দিয়ে। প্ৰণাম প্ৰণাম প্ৰণাম, যেতিয়া ফোন কৰিলে প্ৰণামে কৰি থাকে মোক। সেইটো বিৰাট ভাল, খোলা অন্তৰৰ ল'ৰা। नहीं, प्रणाम प्रणाम कहने का मतलब ये मेरे को ये लगता है ना कि অসমীয়া মই বোলো, অসমীয়া বোলো। मैं अभी कल बूझ पा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से मैं बोलूँगा। ओके, ठीक है। तो मतलब प्यार बहुत अच्छा लगता है कि मतलब दादा लोग के साथ जब मैंने काम किया ना, तो उसके बाद तो फिर पता ही नहीं चला कि इंडस्ट्री इतना बड़ा है। ऐसा है बल्कि, क्योंकि फिल्म सिटी जो नाम सुना करते थे वैसा सिटी में ये लोग ले गए मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड कब कराए हैं? 2:30 बज गया दादा समथिंग ना, 2:30 बज गया। 2:30 बजने के बाद हम लोग फिर उसमें शूट उठ किए, कितना मजा आया। कितना साल हो गया अभी? 1 साल हो गया ना? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया तुम्हारा, लेकिन वो वादा नहीं पूरा हुआ। वादा होगा पूरा, हाँ, वादा होगा। তুমিও ইয়ং হৈ গৈ আছা লাহে লাহে বাপেক হোৱাৰ পিছতো। सॉरी सब क्या पार्टी बोल गए। हम लोग बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत पुराना। जब से ये शुरू किया, मैंने शुरू किया, सबसे हम लोग दोस्त हैं। बढ़िया। তো শেষ কৰোঁ, মানে খতম কৰোঁ তোমাৰ লগতে শেষ কৰোঁ। তো মই শেষ এনেকৈ কৰোঁ, ৰাধিকা সুন্দৰী যিটো গান দুইজনে গালে, ইমান ধুনীয়া এটা গান হ'ল, আমাৰ দিগদিগন্তই লিখা গান, লিখা সুৰ কৰা, সেইটোকে লৈ পেলাই ৰাধিকা সুন্দৰী ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠানৰ ইভেণ্ট আৰম্ভ হ'ল। তো অৰ্জুন প্লিজ, ৰাকেশ, राधिका सुंदरी एक बार शुरू करो। दादा आप स्टार्ट कर दीजिए ना, मजा आएगा। हाँ, लो लो स्केल लो। ओ राधिका सुंदरी, राधिका सुंदरी, नदिया किनारे आले, राधिका सुंदरी, नदिया किनारे आले, पानिया भराई चले गागरी में, पयरी रुनु झुनु झुनु करे, पानिया भराई चले गागरी में, पयरी रुनु झुनु झुनु करे, मोर मन मोहली, अरे राधिका सुंदरी गो, मोर मन मोहली, राधिका सुंदरी, बानिया भराई चले गागरी में,
পয়রি রুনু ঝুনু ঝুনু করে বানিয়া বোরাই চলে গাগুরি মে পয়রি রুনু ঝুনু ঝুনু করে ছুবে 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 বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you. থ্যাংক ইউ ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে ও বহুত দিনৰ মূৰত থেংক ইউ थैंक यू थैंक यू अरे वार्तालाप हो गया वार्तालाप हो गया। गाना लाभ हो गया ৰাতি লগ পাম সকলোকে ৰাতি লগ চাই পাম, থাকিব yes. বাৰ্তালাপ আৰু অৰ্জুন हाँ आपकी भाषा में बोल एक दो। बार बोल दो शक्रपाणी के साथ वार्तालाप हाँ हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद रौरे मंकर और दादाकर जे इतना मरम से मोके आज बैठालक प्यार दिलक और सम्मान दिलक सो रौरे मन से आग्रह है कि हमरे मंकर जे बातचीत जे हो है से सब कोई सुनबा मरम देबा प्यार देबा एकदम सब कोई इसने स्वस्थ रहा मस्त रहा जिंदाबाद ठीक और है ये मामा में काका की बोल रहे हो हाँ वो जिते भी आयो बाबा काका काकी मामा मामी सब चिरिंग पिटिंग छल लेदरा पटिया मन के सब के दिल से बगरा बगरा जोहार प्रणाम है जोहार धन्यवाद तो मीटिंग का हुडिम तक मैं ठीक है थैंक यू ठीक है